सह परस्तात् त्वमेव विदित्वात् मृत्युमेते नान्यपन्था विद्यते अनायि नान्यपन्था विद्यते अनायि। जहाँ तक हमारे सूत्र दर्शन का हमारा चल रहा है वर्णन, जहाँ तक सूत्रों का हो चुका है, चल रही है चर्चा, वहाँ तक का पाठ करेंगे। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्य मित्र वृत्तये पंचतये क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतः प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या जानम तद्रूप प्रतिष्ठिम। ये चलेगा आज हमारा सूत्र चलेगा। ये कल तक हमने प्रत्यक्ष अनुमान और प्रमाण आगम, प्रत्यक्ष अनुमान आगम, ये तीन वृत्तियाँ थी। प्रमाण, हमने इनको प्रमाणों के रूप में वर्णन किया। तो जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष वृत्ति, और जब अनुमान के द्वारा हम किसी बात को जानते हैं तो वो अनुमान वृत्ति, और जब आगम, आप शब्दों के द्वारा, आप पुरुष की वाणी के द्वारा, आप पुरुष की बात के द्वारा हमको जानकारी प्राप्त होती है, तो वो कैसे होती है? आगम वृत्ति। ये तीन प्रमाण के अंतर्गत आती हैं, तीन वृत्तियाँ जो महर्षि पतंजलि जी ने इनका वर्णन किया है। अब अगली जो अच्छी वृत्तियाँ भी ये दो प्रकार की हैं। ये जो प्रत्यक्ष अनुमान आगम भी दो प्रकार की हैं। एक कैसी हैं? क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। अर्थात जो इन तीनों बातों से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगर हमें संसार से जोड़ता है तो कैसा है वो क्लिष्ट वृत्ति। और अगर यही तीनों प्रकार से प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमको परमपिता परमात्मा से जोड़ता है तो अक्लिष्ट वृत्ति। ये तो इनके साथ सबके साथ लगी रहेगी। तो अब अगला हमारा जो सूत्र है उसमें है विपर्यो मिथ्या जानम तद्रूप प्रतिष्ठि। तो इसमें देखो कितने शब्द आए। तो सबसे पहला आया विपर्य, और दूसरा आया मिथ्या जान, और तीसरा आया तद्रूप प्रतिष्ठिम, तद्रूप प्रतिष्ठिम। तो विपर्य का, पहले हम विपर्य का अर्थ करेंगे। विपर्य का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसे अन्यथा समझना, जो जैसी है उससे अन्यथा, उससे अलग समझना, ये विपर्य वृत्ति। और मिथ्या जानम, मिथ्या जान है, हाँ झूठा, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना समझना, और या उसका उल्टा समझना, ये मिथ्या जान है। और तद्रूप प्रतिष्ठिम, तद्रूप प्रतिष्ठिम का अर्थ हुआ हम जिस वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, वो वस्तु के यथार्थ रूप में स्थित नहीं होता। जो वस्तु जैसी है उसे अन्यथा समझना विपर्य वृत्ति है। और क्या है कि जो ऐसी स्थिति बन जाती है क्या कि जो वस्तु के यथार्थ रूप में स्थित नहीं है, यथार्थ रूप में स्थित नहीं है, वो उससे अन्य रूप में स्थित है। ये उदाहरण से समझ में आएगी। ये बात जो है ये उदाहरण से समझ में आएगी। इसका उदाहरण देंगे हम। इसमें सबसे पहला उदाहरण है
रात के समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा धुंधलका सा हो रहा और हम किसी मार्ग में जा रहे हैं, तो वहाँ रास्ते में रस्सी पड़ी और पूरा प्रकाश नहीं है, अंधकार सा हो रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रही है रस्सी, लेकिन क्या दिख रही है, कैसा लग रहा है दूर से देख करके उसे कि ये सांप है। तो है तो वो रस्सी, उसका रूप कैसा है, रस्सी वाला, और उसमें वहाँ कौन सा रूप प्रतिष्ठित हो गया, सांप का। सांप का होगा, ये होगा मिथ्या ज्ञान, अर्थात हमें गलत जानकारी मिली। रस्सी है तो रस्सी, और जानकारी कहे की मिल गई सांप की, ये मिथ्या ज्ञान होगा। और ये विपर्य वृत्ति है, ये विपर्य वृत्ति। दूसरा उदाहरण है सीप, आप लोगों ने देखा होगा सीप, अंदर की तरफ से सीप जो है ना बिल्कुल चमकदार होती है चांदी की तरह। कहीं पर सीप रखी ऐसे ऊपर की तरफ मुँह करके, और हमने दूर से देखा क्या लगे भाई, या तो चांदी का टुकड़ा रखा, चांदी का टुकड़ा रखा, वही चांदी पड़ी यहाँ, तो भाई चलो चांदी। तो इसमें क्या हुआ कि सीप के रूप में चांदी का रूप प्रतिष्ठित हो गया, सीप का प्रतिष्ठित नहीं हुआ। तो यही है तद्रूप प्रतिष्ठित। तद्रूप यह तद माने उस वस्तु के रूप माने रूप को अप्रतिष्ठित में, वहाँ पे ए लगा हुआ। प्रतिष्ठित का मतलब तो प्रतिष्ठित हो रहा है, और अप्रतिष्ठित का मतलब उसमें स्थित नहीं हो रहा। उसमें जो पदार्थ है उसमें वो उस पदार्थ का रूप प्रतिष्ठित ना होना, ये है मिथ्या ज्ञान। इसमें और भी उदाहरण दे सकते हैं हम। मन जो है, मन कैसा है, जड़ है चेतन, जड़ है, और हम उसे क्या मान रहे हैं, हम चेतन मान रहे हैं। ये विपर्य वृत्ति। और इससे भी आगे अगर हम चले, और भी अगर हम चले, ईश्वर निराकार है या साकार, निराकार है, और हम मानने का साकार मान रहे उसे, तो ये विपर्य वृत्ति है। निराकार ईश्वर को साकार मान लेना, ये विपर्य वृत्ति है। और आपको मैं बता देता हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ कि योग मार्ग में सबसे ज़्यादा बाधक अगर कोई वृत्ति है तो ये विपर्य वृत्ति है। सबसे ज़्यादा बाधक विपर्य वृत्ति है। अब इससे ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये बहुत बड़ी बाधा है योग मार्ग में। इससे बचा कैसे जाए, बचने का उपाय क्या है? बचने का उपाय भी है इसका, ऐसी बात नहीं बचने का उपाय नहीं है। इससे निवृत्ति जो हो सकती है हमारी, यथार्थ ज्ञान के द्वारा इससे निवृत्ति हो सकती है। अर्थात इससे हमारा बचाव, हम विपर्य वृत्ति से बच जाएं। विपर्य वृत्ति से बचने के लिए हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना चाहिए अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, वैसा ही जानना और वैसा ही करना। ये तीन बातें अगर हम जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, पहले तो विचार आएगा उसके बारे में भाई ये है, और फिर उसके बारे में वो वैसा ही जानकारी हम बताएं भी किसी को ऐसा ही, हाँ भाई ये जानकारी देंगे, ये जानना हो गया। और करना, फिर उससे जो उससे कर्म करना चाहिए, जो उससे कर्म लिया जाना चाहिए वो कर्म करें। और कहना तो उसमें आगे जानने में मानना, जानना और करना, ये तीन है, मानना, जानना और करना। माले में पहले से ही ये जो इस पेंसिल को लेकर के, जैसे मैंने देखा तो मैं क्या कहूँगी, ये पेंसिल है, ये मैंने क्या कर लिया, ये माना मैंने पेंसिल, और फिर मैंने आपको बता दिया देखो जी ये पेंसिल है, ये पेंसिल है, लिखने का काम होता है इससे लिखने का, और फिर इससे लिखूं, ठीक है, इससे लिखूं, ये करना, ये है यथार्थ ज्ञान।
तो यथार्थ ज्ञान से हमारी विपर्य वृत्ति से हमारी निवृत्ति हो सकती है, मिथ्या ज्ञान से हमारी निवृत्ति हो सकती है। और यथार्थ ज्ञान किसको होता है? यथार्थ ज्ञान होता है विद्वान को। जो विद्वान है उसी तो यथार्थ ज्ञान होगा। क्यों जी? विद्वान को ही यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहाँ पर आकर के ये बात बनती है कि योग मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण विद्वान होना अनिवार्य है। योग मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण विद्वान होना अनिवार्य है। और इसी से ये बात निकल करके आती है कि बिना विद्या के योग का अभ्यास नहीं हो सकता, बिना विद्या के योग का अभ्यास नहीं हो सकता, किया ही नहीं जा सकता। योग दर्शन कि योग का अभ्यास वही व्यक्ति किया जा सकता है जिसको विद्या की जानकारी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा विद्या की जानकारी प्राप्त कर सकता है वो करे, और फिर योग मार्ग पर चले तो वो चल जाएगा, योग मार्ग पर चल जाएगा, उसके समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर एक छोटी सी बात और बता करके आज हम आपको छोड़ते हैं। वो बात ये है कि मिथ्या ज्ञान में डूबा व्यक्ति क्यों नहीं है योग मार्ग पर, क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि जो व्यक्ति मिथ्या ज्ञान में डूबा हुआ है वो प्रकृति के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को जान ही नहीं सकता, वो जान ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान में डूबा हुआ व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता, प्रकृति के स्वरूप को नहीं जान सकता और परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। और यही तो जानना है। एक छोटा सा शब्द प्रयोग करते हैं हम जरा सा, और हम ये समझ लें कि बड़ा आसान है। ये तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है दुखों से पूर्णतया छोटा छोटा तो रोज छूटे रहे, छोटे छोटे दुखों से तो महाराज जी छोटे छोटे दुखों से तो हम ऐसे करें आज अभी सुखी हैं हम और थोड़ी देर में ही दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पे सुख छूट गया और दुख आ गया, और थोड़ी देर में वो दुख फिर छूट जाता है, वो दुख छूट जाता है तो फिर कैसे हो जाते हैं हम? फिर सुखी हो जाते हैं। तो ऐसा तो ये हमारे जीवन में चल ही रहा है। इससे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इससे नहीं काम चलेगा। जो हमारा पिता है, परम पिता परमात्मा, वो हमें इससे, हमारी इस बात से वो संतुष्ट नहीं है। उसकी संतुष्टि इससे नहीं, उसकी संतुष्टि कैसे है, मैं वैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ। वैसे तो परमात्मा तो संतुष्टि रहता है सदा, वो तो असंतुष्ट होता ही नहीं करेगी। पिता वाली संतुष्टि की बात कर रहा हूँ मैं। पिता जैसे पिता की संतुष्टि होती है, अगर उसका पुत्र पूर्णतया सही काम करता जा रहा, सही उन्नति के शिखर पर पहुँच गया, तब पिता कैसा होगा? तब पिता हो जाएगा भैया। ऐसे वो तो हमें पूर्णतया दुखों से पूर्णतया छुटा हुआ देखना चाहता है, पूर्णतया छुटा हुआ देखना, आधा अधूरा नहीं, पूर्णतया। तो पूर्णतया छूटने के लिए हमको ये योग मार्ग हमें अपनाना पड़ेगा। तो वहां पे एक छोटा शब्द आता है तत्व ज्ञान, कि अगर तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम दुखों से पूर्णतया छूट जाएंगे। और इसी का एक दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं कि अगर अविद्या का नाश हो जाए तब भी हम दुखों से पूर्णतया छूट जाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे बस ये बताना चाहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान और अविद्या दोनों एक ही चीज़ है। तत्व ज्ञान होना अविद्या का नाश होना, और अविद्या का नाश होना तत्व ज्ञान होना, दोनों एक चीज़ है। ये लगती तो विपरीत है, उल्टी लगे। जैसे एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि अविद्या का नाश हो जाए और एक तरफ कह रहे तत्व ज्ञान हो जाए, तो ये विपरीत सी बातें लगती हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। तत्व ज्ञान होते ही अविद्या का नाश हो जाता है, और अविद्या का नाश होते ही तत्व ज्ञान हो जाता है। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान तो यही तो है, बस ये तीन तत्व है। प्रकृति तत्व है, जीवात्मा तत्व है और
परमात्मा तत्व। इन तीनों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। और वो कहीं से होगा, वो विद्या से होगा, और उसके लिए विद्वान बनना पड़ेगा और विपर्य वृत्ति को हटाना पड़ेगा अपने अंदर से, तब हमारा होगा। तो कल आज हमारी विपर्य वृत्ति चली, अब कल को हमारी दूसरी अगली वृत्ति चलेगी तीसरे नंबर पे। क्या है तीसरे नंबर पे? शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प वृत्ति के बारे में अगले सूत्र में बताया जाएगा, उसको कल लेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है पुनः कि जिन व्यक्तियों को ये वीडियो हमारा पहली बार प्राप्त हो रहा है तो वो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी वाला भी दबाएं बटन, तो आपको ये रोज़ाना मिलता रहेगा और इसकी सूचना भी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ।